वीडियो को शुरू करने से पहले जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि गोल्ड के एनालिटिक के मुताबिक जो मफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं वो आपको मिलती रहे। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीक में मैंने आपको बाय के लिए कहा था। अगर आपने मेरी पिछली वीकली वीडियो नहीं देखी तो उसको मस्त देख लीजिएगा। और बाय के लिए जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल्स आपको बताए थे, मार्केट ने एक्जैक्टली उस रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर रिस्पेक्ट देता रहा। यानी 56 से रिस्पेक्ट दी, 48 से रिस्पेक्ट दी और उसके बाद फिर कल रात को फ्राइडे वाली रात को ऐसा बूम आया कि जिसने फिर वो तमाम रिस्पेक्ट्स तोड़ के जो लास्ट हमारा टारगेट था उस टारगेट तक मार्केट ने रीच किया। और ये टारगेट ये वाला था। ये वीकली की ही लाइन है जो मैंने लगाई हुई थी। अगर आपने उस वीक में नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। अब प्राइस एक्जैक्टली आके 88.5 के साथ उसने टच किया है। मार्केट में बाय का बूम आया है और मैंने डेली पे बाय कही थी, वीकली में बाय कही थी और मार्केट एक्जैक्टली बाय के साथ जाती रही और हमारी उन रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट देती रही। अब लास्ट में जो रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं हुई वो 72 की थी कि 72 की रिस्पेक्ट नहीं हुई। मार्केट एक्जैक्टली 72 को ब्रेक किया कल और ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ने 88 के करीब मार्केट ने टच लिया, जो मैंने आपसे 3 वीक पहले कहा था। अब ये तो माजी का किस्सा हो गया कि क्या हो गया, मार्केट ऊपर चली गई और जिन दोस्तों ने बाय पे बैठे थे उन्होंने बाय को एंजॉय किया और जिन्होंने वहाँ पे जाकर टेक प्रॉफिट किया और वहाँ से सेल की वो एसएल के साथ, यानी जिन्होंने 73 से 72 के पास से सेल की होगी वो 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्सिमम होता है वो ले लिया होगा और मार्केट एक्जैक्टली 88 के पास पहुँची है। अब 88 से जिन्होंने सेल की उन्होंने 40 पिप्स यानी 40 पिप्स का जो लॉस किया था 73 से, जिन्होंने 88.5 से सेल की उन्होंने दोबारा 40 पिप्स वो रिकवर कर लिए होंगे। अब इस वीक में क्या लगता है, इस वीक में मार्केट की मूव क्या लगती है, तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। मूव क्या लगती है तो इसको डिस्कस करने के लिए अगर मैं अभी अपना ये इंडिकेटर ऑफ कर दूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में भी समझे कि मैं ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ डायरेक्टली लेवल्स लगाऊं बताऊं और उसके बाद छोड़ दूं तो आपको ना समझ आए तो आपका ही पता नहीं क्या है। तो मेरी कोशिश है कि आपको गाइड करना, आपको सिखाना, कि आपको बताना। अब मार्केट ने मैंने वो इंडिकेटर ऑफ कर दिया है, सीन क्लियर हो गया है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पिछली वीक ही लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये एक कैंडल जो मैंने आपसे कहा था कि इस कैंडल पे नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है और मार्केट एक्जैक्टली इस कैंडल के टॉप के साथ आके इसने ब्रेक ली है। अब ये वाली कैंडल अगर मार्केट इस वीक में ब्रेक करती है तो इसकी रिटेस्ट पे फिर हम बाय देखेंगे और अप टू बाय कहाँ तक देखेंगे ये भी मैं आपको टारगेट दे देता हूँ, क्योंकि इस वीक में देखिएगा कि एक्जैक्टली इस के साथ टच किया, टच करने के बाद ये प्राइस नीचे गई है। अब ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कैंडल लिख लीजिएगा अपने पास, नोट कर लीजिएगा। इस कैंडल का टॉप तो यही है 88.5 और बॉटम इसका क्या है, बॉटम लिख लीजिएगा 53 है। और अगर इस कैंडल की मैं सिर्फ आपको बॉडी दिखाऊँ, इस कैंडल के, ये कैंडल जो वीकली कैंडल थी, ये टॉप 88, बॉटम जो है 53 और उसके बाद ये जो बॉडी है 63। अब ये चूंकि एक वीक रिजेक्शन एरिया है और मार्केट ने भरपूर वीक रिजेक्शन एरिया को मतलब तोड़ते हुए वीक, यानी ये वीक रिजेक्शन एरिया था, ये वीक रिजेक्शन एरिया था और ये वीक रिजेक्शन एरिया था। इस वीक रिजेक्शन से मार्केट वापस ना गई, इस वीक रिजेक्शन से मार्केट वापस ना गई, यानी 2 वीक रिजेक्शन एरिया रिजेक्ट किए और उसके बाद ये वीक रिजेक्शन एरिया में जाके मार्केट रुकी। तो अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल की, ये कैंडल की बॉडी ये वाली, ये क्या बनती है जी 2063। तो मैं आपको इस वीक में अगर मार्केट रेंज करती है जितना ऊपर गई है तो ये जिसकी जो रेंज बनती है ये 2063, ये मैंने कल आपको मेरे ग्रुप में जिन दोस्तों ने मुझसे कांटेक्ट किया था नाइट पे के सर मार्केट की रेंज क्या लगती है, तो अगर 88 से मार्केट ऊपर नहीं जाती, अगर ऊपर वीक भी आती है नीचे आती है, तो ये रेंज जो है, ये जो बॉडी की रेंज है ये वाली तो 63 है। अगर मार्केट ट्रेस करती है और इस रेंज को, ये 63 और उसके बाद इस बॉडी की बॉटम जो है ये वाला 57 से 53, तो मैं इसको कैंडल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक 63, एक ये कैंडल ले लीजिएगा, ये वाले, यानी कि इसकी ये बॉटम से बॉडी और फिर इस बॉडी से टॉप वीक एरिया। इस कैंडल को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, ये वाली कैंडल को। इस वीक में क्योंकि मार्केट तो भरपूर बाय की है और रिटेस्ट कितना हो सकती है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा एक एनालाइज हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से देखिए क्लोज इसने नीचे की है, उसके बाद ये यहाँ से अगर नीचे आती है तो यहाँ पे इस एरिया में 63 के एरिया से दोबारा अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है और इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो फिर हम बाय की ही तरफ देखेंगे। यानी अब ये जो एरिया है, यानी मार्केट बिल्कुल अपने टॉप पॉइंट पे मौजूद है। ये भी हो सकता है कि मार्केट टॉप पॉइंट की रिस्पेक्ट ना करो, डायरेक्टली ऊपर चली जाए। तो ऊपर जाते हुए जो मैंने एरिया डिफाइन किए हैं, जो मैंने एरिया निकाले हैं, वो 2104 से 2111 है। 2104 से 2111 का एरिया लिख लीजिएगा, मार्क नहीं मैं कर रहा, ये ज़बानी नोट करने वाली बात है, मैंने अपने जर्नल पर नोट करके लिख लिया है, आप भी लिख लीजिएगा। अगर मार्केट इस एरिया की रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर 2104 से 2111। उसके बाद अगला जो एरिया है, चूँकि देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे देखिए एक कैंडल बाय की और अगली कैंडल ही सेल की थी, तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, अब सिर्फ एक काफ़ी है। और मेरा जो काफिया है, मेरा जो गैस है, मेरी जो एस्टिमेशन है वो 2104 से 2111 और उसके बाद 2127 से 2133, यानी ये जोन लिख लीजिएगा सेल के हवाले से। इस वीक में 2104 से 2111, 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं।
2127 से 2133, 21,000 से 21,033, 2127, 21,027 टू 21,033। और उसके बाद जो लास्ट है वो ये टॉप होगा 49 से, ये वाला, तो ये 44 बनता है। मैं इसका टॉप लूँगा 49 से 52, 49 से 52, ये वाला, ये 49 से मैं 52 तक लास्ट टॉप लूँगा। लास्ट टॉप पे मैं मार्क कर देता हूँ ताकि वो लाइनें ज़्यादा लग जाती हैं, फिर दोस्त कहते हैं थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला 49 लूँगा मैं, 49 से 52 टू लास्ट है। तो ये दैट इज़ योर सेल पॉइंट। इस वीक में जो सेल के पॉइंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लाइंस नहीं लगा रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइंस लगाने का कोई इंडिया बनता नहीं है, यहाँ पे कोई कैंडल नहीं है, यहाँ पे एक ही कैंडल की ड्रॉप बाय और उसके बाद अगली कैंडल का ड्रॉप। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि 2104 से 2111 लिख लीजिएगा अपने पास, 2127 से 2133 ये सेल एरिया, और 2149 से 2152 दैट इज योर सेल एरिया इन दैट वीक्स। और ये मैंने अपने पास जनरल में लिख लिए हैं, बार बार रिमाइंडर कराता रहूँगा डेली वीडियोज़ में। यानी यहाँ पे मैंने इस कैंडल का टॉप लिया है, ये कैंडल को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इस कैंडल को, ये वाली कैंडल, इस कैंडल को नोट कीजिएगा और इस कैंडल पे ही गौर फरमा लीजिएगा, इंशाल्लाह फायदे में रहेंगे। यानी इस कैंडल का टॉप 288.5, ये बॉडी जहाँ पे इसने बॉडी ने 262, 263 और उसके बाद 200, ये वाला 53। तो मार्केट माइट भी अब इस वीक में, चूंकि ये देखिए कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि जब मार्केट हाईली वॉलेटिलिटी एरिया में जाती है, हाईली रिजेक्शन जोन में जाती है, तो वहाँ पे 1-2 दिन स्टे करती है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1-2 दिन स्टे करती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे स्टे करती है, वहाँ से आपको इन रेंज करती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन, अगर मार्केट रेंज करेगी तो फिर ये रेंज का एरिया 87 से 62 और 53 होगा वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगले वीक में, इसके बाद अगर इससे नीचे ड्रॉप होती है तो फिर ये वाला जो एरिया है जहाँ से हमारी 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला शुरू होता है, ये वाला, यानी ये फिर हम तोड़ के इसके साथ रिफाइन कर देंगे। फिर 233 से ये वाला लेवल 225, 233 से 225। तो ये जो कि वीकली एरिया है, वीकली एरिया कल आपके साथ मजीद डेली एरिया जो रिफाइन एरिया है वो कल आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। वीक के जो एरिया हैं, इस वीक में मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलो, थोड़ा सा जरा गौर कीजिएगा डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें, पूरे चार्ट को देखें, यहाँ पे देखिएगा डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये एक वीक रिजेक्शन एरिया था जिसकी मार्केट ने कल रिस्पेक्ट नहीं की, ये वाला वीक रिजेक्शन एरिया। ये देखिए, ये जो वो देखिए मैंने वो कैंडल लगाई थी ना, उस कैंडल को अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपके साथ थोड़ा सा जज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस कैंडल से जब वो लगाई हमने, तो वहाँ से एक मतलब ये रिएक्शन मिला ड्रॉप, यानी ये टॉप थी ना कैंडल, तो ये रिएक्शन मिला, यानी ये रिएक्शन ड्रॉप, ये रिएक्शन ड्रॉप, ये रिएक्शन ड्रॉप, ये रिएक्शन ड्रॉप, यानी यहाँ से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम ये 53 से 63 का एरिया ड्रॉप हो चुका है। क्योंकि ये यहाँ पे सेलर एरिया था बड़ा स्ट्रॉन्ग। अब सेलर एरिया को बायर ने ओवरकम किया, चूंकि रिजेक्शन एरिया था, बायर ने ओवरकम करके ऊपर से ऊपर क्लोजिंग दी। अब ये दोबारा जो सेलर एरिया था ये स्पॉटर एरिया बन जाएगा। जो सेलर एरिया था वो स्पॉट का एरिया बन जाएगा। मार्केट अगर यहाँ से आती है तो फिर ये यहाँ से, जब यहाँ से सेल आई थी, ये देखिएगा, ये चूंकि मैं आपका थोड़ा सा फाइन ट्यून करवा रहा हूँ इसको, कोई इंडिकेटर नहीं है, प्योर कैंडल बेस पे, प्योर कैंडल बेस पे एनालाइज हो रहा है अभी। तो ये फाइन ट्यून देखिए कि यहाँ से जब मार्केट ड्रॉप हुई थी, जो मैंने आपको कैंडल दी थी, ये ड्रॉप हुई, ये फाइन ट्यून, ये टॉप था, ये बॉटम, ये ड्रॉप हुई, ड्रॉप होने के बाद ये टेस्ट ड्रॉप, टेस्ट ड्रॉप, टेस्ट ड्रॉप, फिर इसके यहाँ इस एरिया में टेस्ट, और उसके बाद फिर ये ड्रॉप, और उसके बाद दोबारा फिर इस एरिया में गई, और इस एरिया में जाके चूंकि सेलर बहुत ज़्यादा मजबूत था इस एरिया में, चूंकि इस एरिया से कितनी मतलब ड्रॉप हुई, अब इस एरिया में बायर ने जाके जोर लगाया और जोर लगा के ऊपर की तरफ कन्वर्ट कर दिया। अब जो सेलर थे वो बायर में कन्वर्ट हो गया, और अब दोबारा मार्केट जाके इस एरिया में आती है, इस एरिया को रिटेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद अगर इस एरिया से ड्रॉप नहीं होने देती, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि 53 से अगर ड्रॉप नहीं होती तो फिर हम हर डिप पे बाई की तरफ देखेंगे। क्योंकि ये एरिया जो है 53 से 63 का एरिया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, इस एरिया से नीचे ड्रॉप लेती है और यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर बढ़ती है और बढ़ने के बाद इस एरिया को ब्रेक कर देती है, 88 के एरिया को, यानी अगर कल में कैंडल खुलती है, नीचे आती है, आके फिर दोबारा इस एरिया में रेंज करती है और इस एरिया से नीचे ड्रॉप नहीं हो पाती 53 के एरिया से, और दोबारा ऊपर बढ़ती है और 88 को ब्रेक करती है, तो फिर 2104 से लेकर 2111 का एरिया सेल एरिया बनेगा, 2127 से 2133 का सेल एरिया बनेगा, 21,027 टू 21,000 सॉरी 2127 टू 2133, सॉरी रॉन्ग हो गया, 1000 नहीं 100 है। 20 फर्स्टली जो सेल एरिया बनेगा 2104, 2104, फिर उसके बाद 2104 से 2111, यानी 2104 से 2111, 21,000 समझ लीजिएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ, चूँकि बात से दोस्त समझ नहीं पाते। 4 to 11, फिर उसके बाद 27 to 33, 2100 से 27 to 33, और 49 से 52 ये सेल एरिया आपके बनेगा इस वीक में। और इस वीक में अगर इस मार्केट जोन से नीचे ब्रेक होती है तो फिर हम उसके बाद डेली के फाइन ट्यून्स आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। अब मैं अपना इंडिकेटर ऑन करता हूँ कि मेरे इंडिकेटर ने क्या किया। देखिए, जो मैं कहता हूँ कि मेरा इंडिकेटर बड़ा ज़बरदस्त है जी, इंडिकेटर आपको बड़ा कुछ देता है। इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर क्या करता है, ये इंडिकेटर आपको समझाता है, ये इंडिकेटर आपको बताता है कि मार्केट में ये रुख चेंज होने वाला है, आपने इस तरफ जाना है। अब ये डेली का चार्ट है, और अगर आपने डेली वीडियो देख रही हैं तो मैं डेली वीडियो पे आपको बाइक तरफ कह रहा हूँ।
यहाँ पे जब 9 पीरियड्स की लाइन ने 26 पीरियड्स की लाइन को क्रॉस ओवर किया था और यहाँ पे ये जो सॉलिड कलर था ये स्क्वीज हो गया था, ये डेली टाइम फ्रेम में था, ये स्क्वीज हुआ था और एक दूसरा ट्विस्ट हुआ था। मैंने क्या कहा था, ये बाय का अंदिया दे रहा है, ये बाय का मोमेंटम आप शो करा रहा है, मार्केट में बाय हैवी हो गया। अब ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर रिजेक्शंस। मगर मार्केट में चूंकि कल बाय ज़्यादा हैवी थे और उन्होंने फिर इन सेलर्स का जो यहाँ से एरिया चलने दी और यहाँ से जाकर ऊपर क्लोजिंग दी। अब इसके रिटेस्ट पे फिर यहाँ पे आए और इसको नीचे क्लोज ना कर पाए तो रिटेस्ट पे फिर हम मजीद बाय की तरफ ही देखेंगे। ये इंडिकेटर की पावर है। ये देखिए, ये इंडिकेटर ने क्रॉस ओवर दिया, बाय का दिया, ये यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस ओवर दिया, पॉजिटिव मोमेंटम शो करवाया। अब मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे 9 पीरियड्स की लाइन थोड़ी सी फ्लैट प्राइजेस के ऊपर और 26 पीरियड्स की लाइन फ्लैट। यहाँ पे स्पैन बी फ्लैट और स्पैन ए ने हल्की सी ऊपर मूव इख्तियार किया, यानी मार्केट अब यहाँ थोड़ी सी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि रेंज करनी चाहिए 86 से ये वाला एरिया, और इस रेंज में नहीं करती तो फिर ऊपर के एरिए 2104 से 2111 का सेल देखेंगे, 2127 से 2133 की रेंज देखेंगे, 2149 से 2152 की। चूँकि जितना मूव से, जितनी फास्ट मूव से बायर ने यहाँ पे कब्जा किया है, इन्होंने अपना मोमेंटम दिखाया है, तो माइट भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो नीचे की तरफ। और उसके बाद फिर अगर यहाँ से जलती है, इस जोन से आगे बढ़ती है, तो फिर हम बाय की तरफ देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये देखिएगा कि वो उस कैंडल के बेस पे एग्जैक्ट ये 9 पीरियड्स की लाइन को सपोर्ट करिए यहाँ पे, इस पे इस वक्त इस वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक तो 9 पीरियड्स की लाइन एग्जैक्टली सपोर्ट करिए। उसके बाद फिर ये एरिया बन जाता है। तो मैंने वीकली का आपके साथ व्यू शेयर किया, क्योंकि वीकली में आप देखिएगा कि मार्केट में कोई भी ऊपर बड़ा चार्ट नहीं है। इसके ऊपर 2 लाइनें हैं, 2 कैंडल्स हैं वीकली बेस पे, और उन 2 लाइनों की बेस पे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उन 2 लाइनों की बेस पे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको इंडिकेट करने की। यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर ऑफ करूँ थोड़ा सा, कि ये मार्केट की मूव है, ये एक्सपेक्टेशंस है, और ये मार्केट की प्योरली यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट में ये जब मूव ऊपर गई है तो प्योरली 2 कैंडल हैं। अब इसकी बेस पे जो मैंने आपको बता दिया उसको आपने नोट डाउन करना है। 2104 से 2111, 2127 से 2131 और 2149 से 2152 का एरिया। और ये मेरी एस्टिमेटेड फोरकास्ट है कि अगर मार्केट इस एरिया की रिस्पेक्ट नहीं करती, सीरीज ऊपर क्लोजिंग करती है, इस सीरीज ऊपर कैंडल खुलती है, तो इसकी रिटेस्ट पे मजीद बाय और अप टू बाय वहाँ तक होगी। दोस्तों ये थी फोरकास्ट।